देश के विभिन्न राज्यों में और केंद्र में बजट सत्र चल रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार ने 2025-26 का वित्त वर्ष का बजट पेश किया है, जिसमें तमाम वर्गों को ध्यान में रखने की बात कही है, तो दूसरी ओर राज्यों का बजट सत्र भी चल रहा है, जहां पर तमाम विधानसभाओं में जोरदार हंगामा भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी जो बजट की गायन गाथा करते हुए सरकार की पीठ थपथपाते हैं, दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो वो बजट को सिर्फ एक लॉलीपॉप बताते हैं। दरअसल ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विधानसभा के अंदर ही जिस तरीके से बजट को लेकर के और रोजगार जैसे बड़े मुद्दों को लेकर के, किसानों के बड़े मुद्दे को लेकर के लगातार विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। सरकार मोहन यादव मुख्यमंत्री से पूछ रहा है सवाल, यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछ रहा है। जीतू पटवारी के आवास के ऊपर कुछ छात्र जो अभ्यर्थी थे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो पहुंच जाते हैं। उनका कहना है कि सरकार हमारी नियुक्ति नहीं कर रही है। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर जीतू पटवारी ने छात्रों से बात की और आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर जल्द ही उनकी नियुक्ति पत्र आवंटित करवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। सुनिए किस तरीके से जीतू पटवारी छात्रों से मुलाकात करते हुए उन्हें आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है मसला, क्या है? हमारा रेड कुछ लोग एंड में डाल दिया और 700 छात्रियों को ज्वाइनिंग दे दी। कई बार आज भी कोई जवाब कोई कारण बताया में डाल दिया। फर्स्ट वीक में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, लेकिन आता नहीं। अभी तक 4 महीने हो गए। 50-100 बार फोन कर लिया, उसके बाद कोई भी फोन भी नहीं उठाता और हम लोग 5-6 बार आवेदन भी दे चुके हैं। ये फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आना था जो रुका हुआ। 13 दिसंबर को रिजल्ट आ गया। उसमें से कुछ को नियुक्तियां मिल गई और कुछ रुक गई। टोटल कितने लोगों का रिजल्ट? 105 लोग। 120 लोगों में से रिजल्ट आ गया 120 का। नहीं आपका रुका हुआ है, पास हो गए सब लोग। आपका रिजल्ट आया। हम लोग ज्यादा एक बात 85% सर मन क्वालिफाई मेरिट में हम लोग फिजिकल में वन विभाग के वन आरक्षक की परीक्षा हुई। उसमें टोटल वैकेंसी कितनी निकली? 1750 में से कितने लोगों को रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग होगी वो बता। कम से कम 1200 तो बचे हुए 400 के आसपास। 400 में क्या सर 13% चलेंगे। तो तुम लोग बचे हुए वो अलग है। ओबीसी में भी नहीं। कौन है इसका अधिकारी? कौन है? हम 87% में क्वालिफाइड हैं। कोई बात नहीं। ये इसका कौन है? व्यापम का कौन है संचालक? अभी व्यापम का 2 दिन पहले बदल चुके हैं। व्यापम संचालन कौन है पता लगा? 3 महीने खैर घुमा रहे हैं क्या? अगले बेचारे पुलिस वालों को मारपीट हो रही इनके साथ जगह। कितनी गलत बात है। 20 लोग क्या आ जाएगा? तो उसका रेंट आ चुका है। आंदोलन के बाद रेंट आ मुरैना का सब सर वालों की सभी जिले के सर स्टूडेंट है, सभी जिले के। मैं बात तो कर लेता हूँ, पर अभी मुख्यमंत्री ने कल ही कहा कि 2.5 लाख नौकरियां देंगे। 6 महीने पहले कहा था 2.5 लाख नौकरियां देंगे। इससे पहले शिवराज जी कहते हैं 2.5 लाख नौकरियां देंगे। फिर उससे पहले शिवराज जी कहते हैं 2.5 लाख नौकरियां। ये इनका मुंह चलता है, कलम नहीं चलता। क्या चलता है? क्या चलता है? मुंह। ठीक है। अभी देखो एक तरफ ये कहते हैं 2.5 लाख नौकरियां देंगे और केग की रिपोर्ट आई और जो सूचकांक आया बेरोजगारी का, दोनों ये कहते हैं कि इन्होंने 4000 से ज्यादा नौकरियां ही नहीं दी। तो ये इस तरह का है। अब तुम्हारे को वोट लेने हैं तो फिर बात लाडली बहना आएगी जी। फिर वोट लेना है तो हिंदू मुसलमान नफरत फैलाएंगे। यही करते हैं ना, क्यों करते हैं? अच्छा, फिर अभी लाडली बहना के दे रहे हैं 1200 और पीछे से पिछले जिस दिन से लाडली बहना पैसे देना चालू किया उससे आज तक
तो उस बहन से ही 2400 रुपए छीन लिए अलग अलग उसने, चेक कर लो। अब वो बेचारी बहन समझती तो है नहीं, 1200 को दे दिए, वो ढपाढप। तो ये सब तुम लोग समझा करो ना, ये बीजेपी को नहीं हराओगे देश बिगड़ जाए, याद रखना। ये पुलिस वाले भैया भी ज्यादा मार खाओगे आप अगर बीजेपी को नहीं हरवाओ। ये ऐसे हालत कर दी इन्होंने, सच है भाई। कानून 2 साल में जगह जगह अब पुलिस को नाराज होते हैं, विपक्ष है तो होना पड़ता है। सर हमारे रिजल्ट को 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए सर, इस रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट 1 साल में अब देखो एक यहाँ का ये डेमो देता हूँ फिजिकल और अभी एक अब हो गया तुम्हारा, पूछता हूँ। पुलिस विभाग में 50% पद भरे तब जनसंख्या के आधार पे थानों पे फोर्स पूरा होगा। इनकी सबकी ड्यूटी लगती है, इसके घंटे थोड़ी है कि 8 घंटे करना है, ये 24 घंटे करते हैं। ये सोते भी हैं तो चले जाए तो चले गए, आ गए तो आ गए, कोई नियम कायदे नहीं है, इनके रूल्स नहीं है कोई भी कि इनको कैसे ड्यूटी करनी है, क्या करनी है। महिला फोर्स, अभी महिलाओं पे इतना अत्याचार होता है, 70% महिला फोर्स भरी नहीं गई। आज दुनिया इतनी इक्विपमेंट आ गए हैं दुनिया भर में पुलिस के पास कि फट से सब चीज़ चेक होती है, इक्विपमेंट ही नहीं है, आधुनिक इक्विपमेंट नहीं है। 25% थाने किराए की बिल्डिंग में चलते हैं। इनके पास बलेरो गाड़ी है, जो चोर डाकुओं के पास फॉर्च्यूनर कैसे करेंगे? मतलब इतना परेशानी है। और फिर ये जगह जगह बेचारे थोड़ी बहुत कोई रिश्वत में, पुलिस रिश्वत लेती है, तनख्वाह इतनी कम है, इतनी महंगाई है, परेशानी इतनी ज्यादा है कि खेती नहीं बनती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ सरोज भैया? सही है, देखो चाय पिला सबको, अरे पिलो, चाय उठाओ एक कप फटाफट, उठाओ थोड़ा छोड़, अरे मेरे को अच्छा लगेगा। जल्दी जल्दी 1 से 2 कप मत लेना। ले लो आराम से, इधर दूसरे के ऊपर में ढोल देना। लो पुलिस वाले भैया आप भी, अरे दो ना, तो सुना आपने जीतू पटवारी को, जो साफ तौर पर ये ऐलान कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में अब मोहन यादव सरकार को सजग होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, जो वादे किए हैं वो पूरा करने पड़ेंगे। मामला यही नहीं थमा, सदन में यानी कि केंद्र सरकार का भी बजट का सत्र चल रहा है। वहां पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने यहां पर मोदी सरकार को लेकर निशाना साधा, तो वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने भी किसानों के मुद्दों को लेकर शिवराज सिंह को कड़ी फटकार लगाई। प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही किसानों के मुद्दे पर, सुनिए जरा। मोदी जी ने बहुत उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी की किसानों के प्रति कितनी हमदर्दी है। प्रधानमंत्री जी खुद वायनाड गए थे, उन्होंने वहाँ का दुख, वहाँ की किसानों की पीड़ा खुद देखी। मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ आपके द्वारा कि केरला और वायनाड के किसानों के प्रति भी कुछ हमदर्दी दिखाएं। धन्यवाद। तो सुना अपने प्रियंका गांधी को, जो साफ तौर पर निशाना साध रही हैं, सवाल पूछ रही हैं कि आखिरकार मोदी सरकार जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने की बात कर रही थी, वो वादा खिलाफी कर दी है सरकार ने। कहाँ है वो रोड मैप जिसके जरिए किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाना था? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के प्रदेश सरकार लगातार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। केंद्र सरकार से विपक्ष सवाल पूछ रहा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि 2025-26 में इतनी जो भारी भरकम प्रचार हो रहा है इस बजट का, आगामी वित्त वर्ष में कितना रोजगार सृजित कर पाती केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, और किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर लोगों की जो एक जीवन शैली है उसमें सुधार देखने को मिलता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।